तो अभी देखो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे 10th आईसीएसई बोर्ड का केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में देखो, तो अभी का टॉपिक है अपना नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर मतलब क्या है? जिसके ऊपर प्लस माइनस चार्ज डेवलप नहीं होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको बोलते हैं नॉन पोलर। जैसे देखो CH4, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये आपका नॉन पोलर है, क्योंकि जितना इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है उतना ही कार्बन का भी होता है। ठीक है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो 2,4। इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो है ना 1। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको डुप्लेट बोलते हैं। कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 8 हो जाएगा। तो 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेट ना। इसको डुप्लेट रूल बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसलिए 2। वो तो कंपलसरी होता है। हाँ, और सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। बराबर है। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, थोड़ा एनर्जी डिफरेंस है, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। कर लिया? हाँ, बराबर है ना। तो दोनों सेम इक्विवेलेंट का है, तो वो बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड। बराबर ना। तो इसको हम लोग नॉन पोलर कंपाउंड भी बोलते हैं, समझा? तो इसका उल्टा क्या होगा? पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। दूसरा क्या आएगा इसका? पोलर बॉन्ड या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, बराबर, यहाँ तक क्लियर है? बराबर। या पोलर कंपाउंड। तो इसमें डिफरेंस होता है, जैसे H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2,8, 7। देखो इसमें 3 ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। हाइड्रोजन के पास 1 ही ऑर्बिट है, क्योंकि 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, तो 1 दूंगा तो 2 हो जाएगा, तो ये डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 3 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट। बराबर ना। तो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बराबर है। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तब 8 हो जाएगा ना। हाँ, इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 दूंगा तो 8 हो जाएगा ना। तो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा, समझा? तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेते, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। हेलो। हाँ, हाँ, और इसका 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, इसके पास 3 ऑर्बिट है, इसके पास 1 ही ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन भी इसके पास ज्यादा है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप होता है और इस पे डेल्टा प्लस। समझा? और ऐसे समझो, और नहीं समझा तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है ना इसको। डेल्टा। डेल्टा मतलब पार्शियल चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये क्या? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल पॉजिटिव। साइन डेल्टा का, डेल्टा का साइन ये है, ऐसा, इसको डेल्टा बोलते हैं। याद क्लियर है? तो देखो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, क्लोरीन के पास। हाँ, तो इसके तरफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसमें माइनस साइन डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है? माइनस। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा माइनस। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें प्लस साइन आएगा ना। हाँ, क्योंकि वो अभी पॉजिटिव तो जिस पे प्लस माइनस डेवलप होता है उसको पोलर कंपाउंड बोलते हैं, या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो HCl फिर पोलर कंपाउंड। हाँ, तो जितने भी एसिड बेस सॉल्ट होंगे वो सब क्या होगा? पोलर। और कार्बन के कंपाउंड जो होंगे वो नॉन पोलर, ऐसे ही बोल सकते। समझा? चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे करो। ठीक है, तो देखो अभी मैं मॉलिक्यूल्स दूंगा, उसको बताना है पोलर है कि नॉन पोलर है। Cl2 तो स्ट्रक्चर बना के भी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो सृजन, तो Cl2 किसका नाम क्या है? इसका क्लोरीन गैस। ध्यान से देखना स्ट्रक्चर कैसे बनता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 2,8,
7 7 कौन से ग्रुप में आता है ये 17 ग्रुप में ग्रुप इसको हम लोग कौन सा फैमिली बोलते हैं हेलोजन हेलोजन फैमिली इसको एक से रिप्रेजेंट करता है ना तो क्लियर है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई डिफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन present in the outermost orbit. हाँ गुड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द Outermost. outer most orbit is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन is called valence electron बराबर है यहाँ तक क्लियर है ना देखो तो इसको याद करने का ट्रिक्स होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और कंस्टेंटाइन बराबर है ठीक है ना ये मैजिक नंबर होता है नेक्स्ट एटॉमिक नंबर निकालने का हाँ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 प्लस 8 17 17 प्लस 18 35 35 प्लस 18 कितना होता है 53 53 प्लस 32 85 बराबर है ये अपने को नहीं पढ़ना F मतलब फ्लोरीन Cl मींस क्लोरीन Br मींस ब्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन I मींस आयोडीन 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 लास्ट वाला नहीं means- पता एंस्टेंटाइन ठीक है ना इसको याद करने का ट्रिक्स बताया था क्या बताया था फिर कल बाहर आई आंटी बराबर है तो देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करूं 9 को तो ये 2,7 आएगा ना फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन 9 माइनस 2 7 17 है तो 2,8, 7 2 प्लस 8 10 17 माइनस 10 7 समझा उसी तरह से सबके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ये गेन करता है तो क्या मिलेगा F माइनस ना तो ये -1 आया उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी बराबर है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ग्रुप 17 का 7 वैलेंसी कितना है -1 याद क्लियर है तो सबके लिए सेम होगा तो अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं क्लोरीन का तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 है Dot structure draw 2 करें। 3 4 5 6 7 दूसरा आइटम लूंगा तो उसके भी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है ना तो एक चाहिए ना अपने को 8 करने के लिए तो एक शेयरिंग कर लेता है ये भी शेयरिंग कर लेगा इसको क्या बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर लोन पेयर अच्छा डॉट स्ट्रक्चर तो वही है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन गैस है ना ऑफ क्लोरीन बाय लोन पे गैस ये दोनों इसको क्या बोलते हैं लोन पेयर ये क्या है लोन पेयर ये भी है लोन लोन पेयर पे समझा तो अभी ध्यान से देखो ये जो स्ट्रक्चर बनाया हूं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है ना यहाँ क्लियर है तो दोनों सेम आइटम है तो दोनों का इक्विवेलेंट पावर भी सेम है ना तो किसी पे भी प्लस माइनस डेवलप नहीं होगा तो ये कौन सा कंपाउंड है पोलर है कि नॉन पोलर है ये नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर मतलब जिसपे प्लस माइनस डेवलप होगा नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में प्लस माइनस डेवलप नहीं होता हाँ जी समझ में आया तो नेक्स्ट एग्जांपल है नेक्स्ट एग्जांपल को तो बता दिया था नेक्स्ट एक और है NaCl एक्सप्लेन करता हूँ Na का एटॉमिक नंबर 11 है 2,8, सोडियम क्लोराइड 1 तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज करता है प्लस बनाता होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस इसमें हो जाएगा। प्लस साइन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन उसका बाहर आएगा। वैलेंसी +1 हो जाएगा ना हाँ जी गुड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना है One। 1 और वैलेंसी भी कितना है 1 बराबर है उसी तरह से क्लोरीन है देखो 17 है 2,8, 7 एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तो Cl माइनस बनेगा ना और अच्छे से समझाओ तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अभी 10 हो गया पहले कितना था इलेक्ट्रॉन 11 था 11 प्रोटॉन कितना था 11 यहाँ पे प्रोटॉन कितना है अभी भी 11 है हाँ, क्योंकि तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है इस पे नेगेटिव इसलिए Negative। पॉजिटिव चार्ज है ना क्योंकि जनसंख्या में ज्यादा कौन है प्रोटॉन ना प्रोटॉन है समझा
अभी यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 17 और प्रोटॉन भी 17 17 बराबर है। हाँ तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18, 18 प्रोटॉन कितना हो गया 70 70। समझा? ये तो इसमें माइनस साइन है, दोनों को ऐड करो, ये इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल कर देगा, ये लेफ्ट में है ना एरो के, हाँ तो ऐड करेंगे तो Na और Cl मिलकर क्या दिया Na प्लस और Cl माइनस। तो बताओ ये खुद ही प्लस माइनस पे है, तो ये पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर है पगला। अच्छा Non प्लस polar माइनस क्या है? डेवलप किया, सॉरी सॉरी खोपड़ी तोड़ रहे इसका, प्लस माइनस डेवलप तो ये पोलर हो गया ना, पोलर कंपाउंड। पोलर मतलब जिसमें प्लस माइनस होगा, हाँ नॉन पोलर मतलब जिसमें प्लस माइनस नहीं होगा। समझा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ।